क्या आपने कभी सोचा है कुछ ट्रकों के टायर हवा में घूमते रहते हैं, वह आखिर चल क्यों नहीं रहे होते? या फिर टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और अगर आप खाना पानी पूरी तरह छोड़ दें तो मौत आने से पहले आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे? और फैक्ट्री की छतों पर लगी वह घूमती हुई मशीनें क्या सिर्फ डिजाइन है या इनके पीछे कोई छिपा हुआ साइंस है? तो आज हम आपको ऐसे ही 5 शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के पीछे की साइंस और लॉजिक बताएंगे। तो बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि टीवी एंटीना के ऊपर एक मेटल की रड जैसी चीज लगी होती है और कई बार लोग उसे हाथ से घुमाते रहते थे ताकि चैनल साफ दिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एंटीना काम कैसे करता है? असल में यह एंटीना हवा में मौजूद रेडियो वेव को पकड़ने का काम करता है। यह वेव टीवी स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होती थी, यानी जब कोई चैनल सिग्नल भेजता था तो वो सिग्नल हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में फैल जाता था। टीवी का यह एंटीना उन वेव्स को पकड़कर उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता था, जो बाद में आपके टीवी की स्क्रीन पर पिक्चर और साउंड में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अगर कभी सिग्नल कमजोर होता था तो लोग एंटीना पर एल्यूमिनियम फॉइल या धातु की चीज लपेट देते ताकि वो और ज्यादा सिग्नल पकड़ सके, और कई बार यह ट्रिक सच में काम भी करती थी। वही बात करें कि ज्यादातर टीवी एंटीना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों लगाए जाते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर टीवी ब्रॉडकास्ट टावर उसी दिशा में सिग्नल भेजते हैं। इससे एंटीना को सबसे साफ और मजबूत सिग्नल मिल पाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई इंसान खाना पानी दोनों छोड़ दे तो आखिर उसके साथ क्या क्या होगा और वो कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं साइंस के नजरिए से। सबसे पहले बात करते हैं कि बिना पानी के हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है और बिना पानी के सिस्टम जल्दी जवाब देने लगता है। सबसे पहले दिन गला सूखने लगता है, यूरिन कम हो जाता है और आप खुद को हल्का थका हुआ महसूस करते हैं। तीसरे दिन तक ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। अगर पानी फिर भी ना मिले तो ज्यादातर लोग 3 से 5 दिन में मर सकते हैं, यानी पानी ना मिलने पर मौत बहुत जल्दी आती है। अब बात करते हैं खाने की। पहले एक दिन बॉडी लिवर में जमा ग्लूकोज यूज करती है, फिर जब हमारी बॉडी में यह सब खत्म हो जाता है तो शरीर अपनी फैट और मसल्स को तोड़कर एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं कीटोसिस। कुछ दिनों बाद भूख कम लगेगी पर कमजोरी और चक्कर बढ़ते जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद मसल्स गलने लगती है, इम्यून सिस्टम कमजोर बढ़ता है और अगर यह हालत महीनों चले तो दिल, किडनी और लिवर जैसे अंग फेल होने लगते हैं, यानी शरीर खुद को ही खाना शुरू कर देता है। और लास्ट में मौत। फैक्ट नंबर 3, फैक्ट्रियों की छतों पर घूमती हुई जो मशीनें आप देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उनका काम क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ डिजाइन या सजावट का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में उनका काम बेहद जरूरी होता है। दरअसल जब फैक्ट्री में दर्जनों मशीनें एक साथ चलती हैं, तो वे बहुत अधिक गर्मी पैदा करती हैं। इससे वहां काम करने वाले लोगों को घुटन होती है और बढ़ता तापमान उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। इसी समस्या को हल करने के लिए छत पर या एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं जो गर्म हवा को बाहर निकालते हैं, ताकि फैक्ट्री के अंदर तापमान नॉर्मल बना रहे और लोग आराम से काम कर सकें। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ट्रकों के टायर हवा में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या काम करते हैं? कई लोग सोचते हैं कि ये टायर एक्स्ट्रा होते हैं ताकि अगर कोई दूसरा टायर पंचर हो जाए तो ये बाद में काम आ सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ट्रकों में जो पहले हवा में होते हैं उन्हें ड्रॉप एक्सेल कहा जाता है। जब ट्रक खाली होता है या उस पर ज्यादा वजन नहीं होता तो इन एक्स्ट्रा टायरों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उन्हें ऊपर उठा दिया जाता है ताकि घिसाव कम हो और टायर खराब होने से बच सके। वही जब ट्रक फुल लोड में होता है और वजन ज्यादा होता है तो ट्रक के फ्रंट एक्सेल पर दबाव कम करने के लिए टायरों को नीचे गिरा दिया जाता है ताकि वजन समान रूप से बंट सके और ट्रक का संतुलन बना रहे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि कुर्सियों में पीछे या सीट पर छेद क्यों होता है? और ये छेद यूं ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे साइंस छुपी है।
असल में कुर्सी में छेद होने के कुछ मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि जब आप कुर्सी पर लंबे समय तक बैठते हैं तो शरीर से गर्मी और पसीना निकलता है, लेकिन छेद होने से हवा अंदर जाती रहती है और बैठने में आराम मिलता है। दूसरा रीजन, अगर पूरी सीट ठोस होती तो कुर्सी भारी और महंगी हो जाती, लेकिन थोड़े छेद होने से कुर्सी हल्की होती है और मटेरियल्स भी बचते हैं, जिससे कंपनीज को फायदा मिलता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अक्सर चेयर्स को उनके ऊपर स्टक किया जाता है। अगर ये होल ना दिए जाए तो कुर्सियां आपस में चिपक जाएंगी और निकालना मुश्किल होगा। छेद होने से स्पेस बनता है और चेयर्स को हटाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट। अब आपकी बारी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार और भी क्रेजी फैक्ट्स आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और तैयार रहिए ऐसे और क्रेजी फैक्ट्स के लिए।